हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि किन किन चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। सो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं और हर एक अपडेट की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आने वाले हैं हर एक चीज़ आप सबसे पहले जान जाओगे। सो पहले अपडेट की बात करते हैं गाइस। और क्या है पहला अपडेट? सो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे जो पहला अपडेट हमारे लिए है, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं लिंक को। और यहाँ से मैं PDF को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारे पास नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अंदर पहली चीज़ जो है वो है एडवर्टीजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन नंबर 3, जो 4 जून को हमारे पास इशू हुआ था। सो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक अपडेट दिया यहाँ पे कि जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर, एक तो जूनियर असिस्टेंट और दूसरा है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है ना। तो इन दो के रिलेटेड अपडेट है। और अब आपको क्या है, यहाँ पे आपको शल बी रीडेड एज कॉलम ए इंस्टेड ऑफ कॉलम बी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले क्या था, कॉलम बी जो था वो हमारे पास मैंडेटरी था, ठीक है। अब हमारे पास जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए कॉलम ए मैंडेटरी है, अब कॉलम बी मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए था, और 35 वर्ड्स का जो परमानेंट टाइप राइटिंग स्पीड होना चाहिए था, और 6 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए था कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। सो अब ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है। सो कॉलम ए को देख लेते हैं कि अब ये जो मैंडेटरी है इसमें क्या है। तो एक तो पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। और आपको बस स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग, बस दैट्स इट। अब आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रेजुएट अब इसके लिए एलिजिबल है, कोई भी ग्रेजुएट इसको फॉर्म भर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बस अगर आपको ये स्पीड गेन करनी है तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको कंप्यूटर पे, ठीक है। कीबोर्ड ले लो और वहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ 10-15 दिन तक, तो आपको ये स्पीड गेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है इसके लिए भी सेम ही चीज़ है। पहले 6 मंथ सर्टिफिकेट चाहिए था, अब वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक तो मिनिमम स्पीड 65 होनी चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मतलब 65 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 राइटिंग में होना चाहिए। गाइस, नेक्स्ट अपडेट पे बात करने से पहले मैं आपको जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3 हमारे पास आया था परसों। सो इसमें हमारे पास टोटल जो थे 503 पोस्ट थे, जिसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 280, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 200, इसी तरह हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 4, एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर में 19 पोस्ट कुल मिला के हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, सो जूनियर असिस्टेंट में इन टोटल डिपार्टमेंट्स में हमारे पास 215 पोस्ट निकल के आते हैं, ठीक है। सो मैंने ये कैलकुलेट करके रखा है, 215 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए है। और अगर जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल जो है वो आते हैं हमारे पास 54 पोस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट पहले से ही करके रखी है। सो आप खुद भी इस नोटिफिकेशन में PDF में देख सकते हो। सो 215 जूनियर असिस्टेंट में है और 54 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में है, ठीक है ना। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है गाइस, अगर आप इसी नोटिफिकेशन में नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 71 लेवल 2 पोस्ट आते हैं जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक तो होना चाहिए मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। तो ये चीज़ आप पहले ही नोट करके रखो, इसमें कोई ग्रेजुएट जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सिर्फ 10+2 के लिए है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक आपका एग्ज़ाम होगा जो फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल फिटनेस का। तो उसमें भी आपको पहले 25 किलोमीटर्स की रेस जो है उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा, 4 आवर्स में आपको वो कवर करना है। सो जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 71 पोस्ट है ये टोटल में। सो नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात कर रहे थे गाइज। सो यहाँ पे हम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिगार्डिंग क्लास 4 पोस्ट, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारे पास रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में अपडेट आया था, डेली टाइम्स में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड। सो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो है वर्ड अनलाइकली है ना, इससे बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। हो सकता था ये ऐसे भी लिख सकते थे, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, तो हो गया, पहले ही बच्चों को पता था कि ये हमें निकालने वाले हैं, तो ये हमें अलो नहीं करने वाले हैं, तो बच्चों को सीधे समझ आता। लेकिन इन्होंने ये अनलाइकली जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, इससे हमें क्या चीज़ समझ आती है, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इन्होंने इसमें डिस्कस किया है
कि हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था क्लास 4 के लिए वो 10+2 था मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 10+2 ही वहाँ पे एलिजिबल थी, ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं थे। लेकिन यहाँ से बच्चों का कहना है कि फिर इन्होंने हमारा जो फॉर्म है क्यों एक्सेप्ट किया, और फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद एग्ज़ाम भी किया, और एग्ज़ाम करने के बाद हमारा रिज़ल्ट भी बाज़ाब्ता आ गया। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पेंडिंग है। तो अब सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, वो चीज़ अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी उन्होंने कोई मतलब कंफर्म वहाँ से कोई अपडेट नहीं आया है कि ये बच्चों को अलग करें या उनका कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं आने वाला है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो जब हम डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन में हम बच्चों को वहाँ से निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट का कहना ये भी है कि अगर हम बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेजुएट्स को या पोस्ट ग्रेजुएट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स के लिए ले जाएंगे, तो कल को अगर उनके पास कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो क्या वो फिर वहाँ पे जॉब्स को वैकेंट ऐसे ही छोड़ेंगे? तो फिर तो हमें फिर से रिक्रूटमेंट, फिर से ये प्रोसेस जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम करना पड़ेगा, तो नए बच्चों को लाना पड़ेगा। सो ये चीज़ जो है बच्चों को इसमें इनका रिस्पॉन्स चाहिए। तो क्या ये फिर बच्चों को जो है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ टाइम के लिए क्या सीज़ करेंगे? तो सारी चीज़ें अभी क्लियर होने वाली हैं कुछ दिनों में। तो पूरा जो है गवर्नमेंट इस पर बात कर रहा है, और देखते हैं क्या क्या अपडेट हमारे पास आता है। और यहाँ पे जो फाइनल जो लिस्ट निकलेगा सिलेक्शन लिस्ट, उसमें हमारे पास जो रेशो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 1:8 का रेशो, 1:4 का रेशो, सॉरी, ठीक है। सो 1:4 का रेशो मतलब है कि अगर हमारे पास टोटल जो पोस्ट हमारे पास थे वो थे 8,576 पोस्ट, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आता है हमारे पास 34,000 कुछ, यानी कि 300 प्लस आता है कुछ। तो उसमें से ये यानी कि इतने बच्चों को लेंगे पहले, तो उसमें से फिर ये सिलेक्ट करेंगे 4 बच्चों में से 1 बच्चे को, ठीक है। तो क्या कुछ अपडेट आगे भी निकल के आता है, सारी चीज़ों पे फिर बात करेंगे। और तो हो सकता है ये जो 8,000 स्टूडेंट्स है इसमें से ग्रेजुएट्स भी होंगे, तो फिर किस तरीके से ये फाइनल लिस्ट निकालेंगे, तो देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, तो ये सारा काम JK SSB का नहीं है, ये सारा काम जो है ये फिर गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो JK SSB का जो काम था वो ये था कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करें सारी चीज़ें, तो ये फिर पूरा जो काम बनता है ये गवर्नमेंट है, और किस तरीके से फिर गवर्नमेंट आगे सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज करता है, तो देखते हैं। और क्या आगे अपडेट्स आने वाले हैं उन सारी चीज़ों में फिर बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, और वीडियो को शेयर भी करें अपने प्यारों के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।